बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल लगा रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन लिखिए ज़रा। सवाल लिखिए, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड with projection speed 80 meter per second at an angle 30 degree with horizontal आगे लिखें फुल स्टॉप के बाद find magnitude of average velocity of particle in time interval t equal to 2 second to t equal to 6 second. Find magnitude of average velocity of particle in time interval t equal to 2 second to t equal to 6 second, राइट। और g को आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा ग्रेविटी है। तो सवाल पहले पढ़ लो बेटा अच्छे से कि कोई पार्टिकल है जिसे हमने ग्राउंड से 80 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री एंगल पर फेंका है। तो चलिए मैं इसको डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, ज़रा समझते हैं। एक्स वाई प्लेन में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमने एक्स वाई प्लेन में किसी पार्टिकल को ऐसे फेंका है। देखना प्रोजेक्शन स्पीड हमारी है u 80 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारा है 30 डिग्री, राइट, 30 डिग्री। अब हमसे कहा जा रहा है, और इसे अंडर ग्रेविटी हमने फेंका है, हमसे कहा जा रहा है 2 सेकंड से लेकर 6 सेकंड के बीच में हमको बताना है एवरेज वेलोसिटी, राइट। तो जरा पहले तो ये बताओ इस पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो बताओ इधर ux 80 का cos 30, तो cos 30 होता है √3/2, तो ये हो गया 40 √3 मीटर पर सेकेंड। इधर बताओ uy 80 का sin 30 आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ ग्रेविटी 10 है, तो ये बताओ uy को हर एक सेकंड में 10 कम करेगा। तो बताओ 40 को 0 होने में 4 सेकंड लगेंगे। तो पार्टिकल यहाँ जब पहुँचेगा तो पूरी की पूरी वेलोसिटी x के नो, y कंपोनेंट 0, टाइम होगा 4 सेकंड। क्लियर है। और जब ये पार्टिकल यहाँ गिर रहा होगा ऐसे, तो यहाँ पहुँचने का टाइम होगा 8 सेकंड। यानी बताओ इस पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर हम बात करें, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो क्या वो टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकंड होगा। और क्या ये आपने देख के ही बता दिया है? यस, क्योंकि ये 40 को ग्रेविटी कम कर रहा है, और ग्रेविटी अगर 10 है तो ग्रेविटी वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को हर एक सेकंड में 10 कम करेगा। तो इस 40 को 0 होने में 4 सेकंड लग गए, और यहाँ से यहाँ तक फिर 4 सेकंड। तो बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकंड आएगा। और चाहो तो तुम फॉर्मूला से निकाल लो, टाइम ऑफ फ्लाइट 2uy/g पढ़ाया था मैंने, 2uy/g, चाहे ऐसे कर लीजिए। तो देखो 2uy की वैल्यू कितनी है 40, और g की वैल्यू कितनी है 10। तो ये हमारा 8 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 8 सेकेंड। अब देखो हमें निकालना t बराबर 2 सेकेंड और t बराबर 6 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी। तो t बराबर 2 सेकेंड पर ये पार्टिकल हमें देखना, अगर ध्यान से देखना, t बराबर 2 सेकेंड पे मान लो यहाँ है, यहाँ पे मान लो t बराबर 2 सेकेंड पे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ इसकी जो वेलोसिटी होगी बताओ वो ऐसे होगी। इसका बताओ जो x कंपोनेंट होगा, क्या बताओ वो अभी भी 40 √3 होगा, यस। लेकिन बताओ जो y कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट, बताओ ये y कंपोनेंट यहाँ से यहाँ तक अगर 2 सेकंड का टाइम है, तो बताओ ये ग्रेविटी हमारा 10 है, g की वैल्यू 10 है, तो ये बताओ हर एक सेकंड में 10 कम करेगा। तो 40 को 2 सेकंड में ये 20 कम कर देगा, तो 20 बचा। और ये एंगल मान लो अल्फा,
तो यार एक बात, अगर यहाँ से यहाँ तक का टाइम 2 सेकंड, तो यहाँ से यहाँ लौटने का टाइम भी 2 सेकंड, तो क्या बताओ यहाँ से यहाँ तक का टाइम 2 सेकंड होगा। अगर ये 2 सेकंड है तो बताओ पूरा ज़मीन से ज़मीन तक का टाइम 8 सेकंड है। तो बताओ यहाँ पर ग्राउंड से यहाँ तक का टाइम क्या 6 सेकंड होगा। तो मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा था t बराबर 2 सेकंड पे पार्टिकल यहाँ, t बराबर 6 सेकंड पे पार्टिकल यहाँ, यानी 2 सेकंड पर जहाँ है 6 सेकंड पे उसी लेवल में है। बताओ यहाँ इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी टेंजेंट के लो, इसका बताओ ये x कंपोनेंट क्या, बताओ ये 40√3 होगा, यस। y कंपोनेंट बताओ जो 20 ऊपर है क्या वो नीचे हो जाएगा, यस। y कंपोनेंट बताइए नीचे हो जाएगा। और ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। तो देखो बेटा t बराबर 2 सेकंड पे पार्टिकल यहाँ है और t बराबर 6 सेकंड पे यहाँ है, तो 2 सेकंड से लेके 6 सेकंड के बीच में हमें एवरेज वेलोसिटी पूछी है। तो बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, यही तो होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डायरेक्शन, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वही एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन, तो वो आई कैप आएगा। तो अभी हम लिख देंगे। चलो बताओ डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो पार्टिकल 2 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन कर दो, तो ये इनिशियल है ये फाइनल है। तो ये दूरी बताओ, ये दूरी x के अलॉन्ग है, ये किसने कवर कराई, vx ने। तो बताओ ये आ गया vx ने कवर कराई कितने टाइम में, यहाँ से यहाँ तक का टाइम 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड, नीचे टाइम 4 सेकेंड, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर आ गया 40√3 मीटर पर सेकेंड आई कैप। ये आ गई एवरेज वेलोसिटी, ये आंसर है बेटा। या फिर इसी को आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे मैंने तुमको सिखाया था, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम बताइए एवरेज वेलोसिटी को लिख सकते थे इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर प्लस फाइनल वेलोसिटी वेक्टर बाई 2, ऐसे लिख देते थे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी वेक्टर बाई 2। तो इनिशियल वेलोसिटी ये है, इसका वेक्टर देखो क्या है 40√3 आई कैप 20 जे कैप, प्लस फाइनल वेलोसिटी ये है 40√3 आई कैप और माइनस 20 जे कैप, ये 20 माइनस जे कैप है अपॉन 2, तो 20 जे कैप हो गया कैंसिल। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी आ गया हमारा 80√3/2, आंसर हुआ 40√3 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन आई कैप, वही आंसर। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम एवरेज वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर प्लस फाइनल वेलोसिटी वेक्टर अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। आप इसे नोट करिए। इसे रफ कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन लेकिन 2 ऑब्जेक्ट्स, क्वेश्चन लिखते चलिए। 2 ऑब्जेक्ट्स आर थ्रोन अप, 2 objects are thrown up at an angle of 45 degree. 2 objects are thrown up at an angle of 45 degree and 60 degree respectively. At angle 45 degree and 60 degree respectively with horizontal. आगे लिखें, if both object attain the same vertical height, if both object attain same vertical height, then ratio of magnitude of velocity with which these are projected, सवाल देखो क्या, 2 पार्टिकल है, एकदम आसान एक लाइन का सवाल है। ये पार्टिकल नंबर 1 और ये मान लो पार्टिकल नंबर 2। इसको मान लो हमने u1 स्पीड से 45 डिग्री एंगल फेंका है,
इसको u2 स्पीड से 60 डिग्री एंगल पे फेंका हॉरिजॉन्टल से। और सवाल में क्या कह रहे हैं, दोनों की मैक्सिमम हाइट बराबर है, तो बराबर कर दो। h1 बराबर है h2, तो h1 क्या था, u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 45 डिग्री अपॉन 2g। इधर बोलो u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 की जगह 60 डिग्री अपॉन 2g, 2g से 2g कैंसिल। तो यहाँ देखो जरा u1 अपॉन u2 का होल स्क्वायर, ये आ गया देखो साइन स्क्वायर 60 अपॉन साइन स्क्वायर 45, रूट ले लो भाई। तो यहाँ देखो u1 अपॉन u2 साइन 60 अपॉन साइन 45, साइन 60 होता है √3/2 और ये डिवाइडेड बाई 1/√2। तो आंसर आ गया u1 अपॉन u2 रूट के अंदर 3/2, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए भाई अगला सवाल लिखिए। अगला क्वेश्चन, लेकिन द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट the velocity at the maximum height of a projectile is √3/2 times its velocity of projection u, is √3/2 times of velocity of projection u. Find range of the particle, तो बहुत आसान है, बताओ मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी, जल्दी बोलो, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट कह रहे हैं √3/2 टाइम्स ऑफ प्रोजेक्शन स्पीड। तो बताओ मैक्सिमम हाइट में स्पीड u cos थीटा होती है और ये √3/2 टाइम्स ऑफ u से u कैंसिल, cos थीटा हो गया √3/2, थीटा हो गया हमारा 30 डिग्री। हम अगर रेंज बताओ तो रेंज बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और थीटा अगर 30 आ गया तो u स्क्वायर साइन 60, थीटा को 30 रख दिया अपॉन जी। तो ये देखो √3 u स्क्वायर बाई 2g, ये हमारा आंसर होगा। राइट। अगला क्वेश्चन लिखिए, लेकिन फॉर ए पार्टिकल, अगला सवाल लिखिए, फॉर ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड, with speed u, कॉमा करके लिखें, हॉरिजॉन्टल रेंज is 2 times the maximum height attained by it. Horizontal range is 2 times the maximum height attained by it. Horizontal range is 2 times the maximum height attained by it. Then horizontal range of the particle is, सवाल पढ़ लीजिए। सवाल में करें किसी पार्टिकल को हमने ग्राउंड से u स्पीड से फेंका है, ठीक, कह रहा जो रेंज है वो 2 टाइम्स है मैक्सिमम हाइट का। अगर ऐसा है तो कह रहा है रेंज की क्या वैल्यू होगी। तो देखो भाई क्वेश्चन में हमें u पता है और ग्रेविटी पता है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है, तो हमें जो आंसर देना है रेंज वो u और g के टर्म्स में ही देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल कुछ ऐसा है कि हमने किसी पार्टिकल को ग्राउंड से u वेलोसिटी से फेंक दिया और हमने मान लिया थीटा एंगल फेंक दिया है, हालांकि थीटा में पता नहीं है, थीटा पे मान लिया फेंक दिया है। ये रेंज है और ये हमारी मैक्सिमम हाइट है।
तो सवाल में हमसे कह रहे हैं कि हमको गिवन है कि जो रेंज है वो 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट है, ये हमको दिया गया है। अगर ऐसा है तो कह रहे हैं बताइए रेंज की क्या वैल्यू होगी। रेंज इज 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। चलिए वैल्यू रखिए। रेंज को क्या बोलते थे, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट को बोलते थे uy स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, तो देखो ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 2uy/g और ये हुआ uy इंटू uy अपॉन 2g। 2 से ये 2 कैंसिल, g से ये g कैंसिल, uy से ये uy कैंसिल, तो यहाँ बच रहा है 2ux बराबर uy, ये आ गया। तो देखो भाई यहाँ से 2ux होता है u cos थीटा और ये होता है u sin थीटा। u ने u को काट दिया, tan थीटा की वैल्यू आ गई 2। चलिए tan थीटा 2 आ गया, तो ध्यान देना अगर tan थीटा 2 आ गया तो tan थीटा हमारा 2 है। tan थीटा होता क्या बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम एक ट्रायंगल अगर कंसीडर कर लें ऐसे, ये एंगल थीटा है, परपेंडिकुलर 2 है, बेस 1 है, तो बताओ ये हाइपोटेनस रूट के अंदर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 5, हाइपोटेनस रूट 5 हो गया। तो जरा साइन थीटा लगाओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 2/√5। बताओ कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस और ये बताओ 1/√5। अब निकालने जा रहे हैं हम लोग रेंज। तो रेंज विल बी u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin θ/g। ये हमारा रेंज था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का। अभी तक हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की ही बात कर रहे हैं। तो बताओ रेंज बराबर 2u स्क्वायर, cos थीटा की वैल्यू है 1/√5, sin थीटा की वैल्यू है 2/√5। देखो 2u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा और नीचे डिवाइड में g है, तो बताओ √5 5g नीचे हो गया, तो ये हो गया 4u स्क्वायर अपॉन 5g। ये हमारा आंसर, ये आ गई रेंज। देख लीजिए भाई, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग, फिर मैं इसको रब करूँगा और अगला सवाल लिखेंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है। XY प्लेन में हमने किसी पार्टिकल को ऐसे फेंका है, u वेलोसिटी से, एंगल है 30 डिग्री, ठीक है, और इसके ट्रेजेक्ट्री में हमने 2 पॉइंट लिए हैं A और B ऐसे। ये फोटो हमको दिया गया है क्वेश्चन में, A और B, ठीक, और जो कि A और B की खास बात क्या, दोनों सेम लेवल में है। तो लिखें ए पार्टिकल, क्वेश्चन लिखिए, ए पार्टिकल इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ, ए पार्टिकल इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ u मीटर पर सेकेंड, a particle is thrown with a velocity of u meter per second. It passes through the point A and B. It passes through the point A and B at time
एट टाइम t1 इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t2 इक्वल टू 3 सेकेंड। t1 इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t2 इक्वल टू 3 सेकेंड। देन वैल्यू ऑफ u इज हमको u निकालना। अरे u छोड़ो, हम तो मैक्सिमम हाइट, रेंज, ये वाली हाइट सब कुछ निकाल दे रहे हैं। चलिए ठीक है, समझिए जरा। सबसे पहले काम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, ये टाइम कितना है बेटा? चलो ये टाइम 1 सेकेंड, ठीक। ये टाइम कितना है? इतना टाइम 3 सेकेंड। अरे t2 बराबर 3 सेकेंड, तो ग्राउंड से 3 सेकेंड लगा। अच्छा, अगर यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड, तो बताओ ये टाइम कितना होगा? आप कहोगे 1 सेकेंड। तो बताओ बेटा, ग्राउंड टू ग्राउंड यहाँ से यहाँ तक का टाइम, क्या पूरा टाइम 4 सेकेंड है? यस। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 4 सेकेंड, और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g बराबर हो गया 4 सेकेंड। 2 से 4 कटा 2, 10 इधर ले जाओ, u/, आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। यह आया बेटा u/, और u/, होता है u का साइन थीटा। तो देखो इधर होता है हमारा ux होता है u cos थीटा, cos 30, और जो u/, होगा वो होगा u का साइन 30। इसे हम लोग बोलेंगे u/। तो देखना भाई, u/, हो गया u साइन 30, और ये वैल्यू बताओ 20 के बराबर है। तो u साइन 30 होता है हाफ, और ये 20, तो u आ गया बेटा 40 मीटर पर सेकेंड। ये u आ गया 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक। आप देखना, अगर u 40 आ गया भाई, ये सवाल खत्म हो गया। जो मैंने क्वेश्चन दिया वो क्वेश्चन खत्म हो गया, आंसर आ गया। लेकिन कोई हमसे कहे नहीं हमें मैक्सिमम हाइट निकाल के दिखाओ, बहुत आसान। मैक्सिमम हाइट क्या होता है बेटा? u/² अपॉन 2g। तो u/, देखो 20 आया था, 20 का स्क्वायर अपॉन 2g 20, तो hmax आ गया 20 मीटर। लो, मैक्सिमम हाइट भी आ गया। कोई कहे नहीं हमको तो रेंज चाहिए, तो रेंज होता है ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ux की वैल्यू देखो, u cos 30 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड। u देखो 40 निकला है, cos 30 √3/2 इंटू 4, ये काटिए 20, 80 √3 मीटर। ये आ गई रेंज। कोई हमसे कहे नहीं हमको तो ये वाली हाइट निकाल के दिखाओ, ये हाइट कितनी है? ये वाली हाइट। तो आप क्या करो, आप ये वाली हाइट निकाल लो y, ये पूरी बताओ मैक्सिमम हाइट 20 मीटर आई है। अगर हम ये y निकालना है तो बताओ 20 में से ये y घटा दें तो क्या ये h आ जाएगा? यहाँ बताओ पार्टिकल का y कंपोनेंट 0, पूरी की पूरी वेलोसिटी अलोंग x। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम बताओ जल्दी से। ये t बराबर 1 है और ये t बराबर 3 है, तो ये टाइम है 2 सेकेंड। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक का टाइम होगा 1 सेकेंड, क्योंकि ये टाइम भी होगा 1 सेकेंड। बोलो भाई, अगर ये टाइम 1 सेकेंड है तो ये पता कर लो कि ये पार्टिकल 1 सेकेंड में कितना नीचे आया। तो मोशन अलोंग y, इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो देखो भाई, मैंने sy इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर इस्तेमाल किया। ये y है, uy 0 है, हाफ ay ग्रेविटी है, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम 1 सेकेंड का स्क्वायर। तो ये देखिए ज़रा 5 मीटर आ गया y। और अगर ये 5 मीटर आ गया तो बताओ पूरी हाइट 20 मीटर थी, तो ये जो h है ये मैक्सिमम हाइट में से y माइनस कर दो, तो 20 में से 5 माइनस कर दो, 15 मीटर, ये हमारा h आ गया आंसर। कुछ भी पूछ लें हम सब बता देंगे। तो हमें तो तरीका सीखना है, रटना नहीं है। क्लियर? अगला सवाल करा जाए। अगला सवाल लिखिए। अगला सवाल लिखिए।
क्वेश्चन लिखें, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with initial velocity u at angle theta with horizontal, find time and its velocity when it moves perpendicular to initial direction. Find time and its velocity when it move perpendicular to initial direction, right? तो आप सवाल पढ़िए तब तक। सवाल में कह रहे हैं हमने किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है अंडर ग्रेविटी। कह रहे हैं वो टाइम बताओ और वो वेलोसिटी बताओ जब पार्टिकल इनिशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करने लगा। ये हमारा क्वेश्चन है कि कितने टाइम के बाद उस पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन, या यूँ कहें उसके मोशन का डायरेक्शन इनिशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो गया। वो टाइम हमको खोजना है कि कितने टाइम के बाद उस पार्टिकल का मोशन का डायरेक्शन इनिशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर देखा गया, और उस समय पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी ये भी बताना है, राइट। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान बढ़िया सवाल। इसे हम कई तरीके से कर सकते हैं। तो पहला तरीका, हम एकदम सिंपल सी बात कर रहे हैं, कॉमन सेंस लगाते हैं। जरा देखना, मैं तुमसे कहूँ, हमें क्वेश्चन में ये कहा गया कि हमने किसी पार्टिकल को XY प्लेन में अंडर ग्रेविटी प्रोजेक्ट किया है, ऐसे। तो बताओ इस पार्टिकल को जब हमने फेंका तो इसकी ये इनिशियल डायरेक्शन थी u, एंगल कितना था थीटा। ध्यान से देखिएगा, ये बात थी t बराबर 0 पर। तो देखो इसका जो इनिशियल डायरेक्शन है, इनिशियल डायरेक्शन ये एरो ऐसे था, ये इनिशियल डायरेक्शन था। लेकिन बताओ ये पार्टिकल लगातार x की तरफ झुकता चला जा रहा है, ठीक। देखना, अगर हम कहें हमें वो टाइम खोजना है जब इसके मोशन का डायरेक्शन इनिशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो गया। तो देखो बेटा, ये इसका इनिशियल डायरेक्शन था, तो ये बताओ इनिशियल डायरेक्शन ये था। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहे हैं, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये इनिशियल डायरेक्शन था। हमसे कह रहे हैं कि देखो ये ऐसे फेंका गया लेकिन ये लगातार x की तरफ झुकता चला गया। हमसे कह रहे हैं कितने टाइम के बाद ये इनिशियल के परपेंडिकुलर होगा। तो जरा पहले कॉमन सेंस लगाते हैं, ऐसा कब हुआ होगा। क्या यहाँ हो सकता है, देख रहे हैं यहाँ इसकी वेलोसिटी एज ए टेंजेंट के लॉन्ग होगी, और इस वेलोसिटी को अगर हम पीछे बढ़ाएं तो देखो ये इनिशियल डायरेक्शन है, ये एंगल तो बेटा 90 से कम आ रहा है। इसका मतलब हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट तक ऐसा संभव नहीं है कि उसके मोशन का डायरेक्शन इनिशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो जाए। ऐसा हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट तक नहीं हुआ, इसके बाद में ही हुआ होगा। तो देखना ध्यान से, इसका मतलब यहाँ तक तो नहीं हुआ, ये तो हम लोग चेक कर रहे थे। अब देखना, हमने कहा यहाँ चेक करो, कहीं इस जगह पे कहीं चेक करो। देखना इस जगह पे, बताओ इस जगह इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी टेंजेंट के लॉन्ग, ऐसे। चेक करो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर हम पीछे बढ़ाएं ऐसे जाएगी, ऐसे, और ये भी ऐसे जाएगी। तो ये एंगल बीच का 90 डिग्री। तो हमको बेटा ये टाइम निकालना है कि ये वो टाइम है t बराबर t डॉट, जिस टाइम पर इसकी वेलोसिटी इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गई। ये हमारा क्वेश्चन है। हम कह रहे हैं वो टाइम खोजो जब पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन इनिशियल मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो गया। तो बताना जरा ध्यान से, बताओ इधर कंपोनेंट Vx, इधर कंपोनेंट Vy नीचे की तरफ होगा। इधर देखो जरा, इधर Ux u cos थीटा होगा, इधर देखना Uy u sin थीटा होगा। अच्छा, अब थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाएंगे। आपको इतनी बात तो पता ही है कि कोई भी दो लाइन, जैसे एक लाइन ये है L1 और एक लाइन ये है L2, इनके बीच में अगर एंगल थीटा है तो L1 का परपेंडिकुलर ये P1, L2 का परपेंडिकुलर ये P2। ध्यान देना, तो इनके बीच में ये एंगल कितना होगा। तो देखना, L1 का परपेंडिकुलर ये P1 है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये P1 परपेंडिकुलर तो पूरा 90।
L2 का परपेंडिकुलर P2 है तो ये पूरा एंगल 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो जरा समझो, दो लाइन L1 L2 के बीच में अगर थीटा, तो इनके परपेंडिकुलर P1 इनका परपेंडिकुलर P2 के बीच में भी एंगल थीटा। तो ये बड़ा कॉमन सा रिजल्ट है, कोई भी दो लाइन के बीच में अगर एंगल थीटा होता है तो उनके रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल थीटा ही होता है। तो ध्यान दीजिए, ये हॉरिजॉन्टल और ये U के बीच में थीटा, तो हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर ये वर्टिकल और इस U का परपेंडिकुलर ये V, तो बताओ ये एंगल भी तो थीटा होगा, क्योंकि हमें ये बोला गया है कि जो U है और जो V है वो आपस में परपेंडिकुलर होने हैं। तो बताओ इस U और हॉरिजॉन्टल के बीच में थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर ये वर्टिकल है, और बताओ इस U का परपेंडिकुलर ये V है, तो ये एंगल थीटा होगा, राइट। तो ये बात एकदम दिमाग में रखिए कि कोई भी दो लाइन अगर थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है तो उनके जो रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर होंगे उनके बीच में भी एंगल थीटा ही देखा जाएगा। तो जरा जवाब दो, अगर ये V और ये थीटा, तो ये हो गया V cos थीटा और ये हो गया V sin थीटा। लेकिन बताओ ये जो V sin थीटा है और ये जो U cos थीटा है, बताओ ये अलग अलग होगा कि बराबर बराबर होगा? तो आप कहेंगे सर ये तो बराबर होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो मैं लिख सकता हूँ जो वहाँ V sin थीटा है वो इनिशियल U cos थीटा के बराबर है। तो बताओ वो V आ गया U cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो बताओ वो V हो गया U cot थीटा, ये हो गया V इक्वल टू U cot थीटा। समझ लो अच्छे से। तो ये वो वेलोसिटी आ गई जो इनिशियल के परपेंडिकुलर है। अब सवाल आ रहा है ऐसा कितने टाइम के बाद हुआ होगा? तो ध्यान से देखना, जो U sin थीटा था वो V cos थीटा बन गया नीचे की तरफ, तो जो U sin थीटा है उसको नीचे की तरफ V cos थीटा बनने में कितना टाइम लगा ये निकाल लो। तो मोशन अलोंग Y, तो मैंने एक क्वेश्चन लगाई, देखिएगा मैंने एक क्वेश्चन लगाया V इक्वल टू U प्लस ए टी वाई डायरेक्शन में, बढ़िया समझना, वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी y के लॉन्ग V cos थीटा। बताओ आप है कि डाउन है? आपने कहा सर डाउन, तो डाउन का मतलब माइनस V cos थीटा। डाउनवर्ड को हमने नेगेटिव लिखना है, अपवर्ड को हमने पॉजिटिव लिखना है। ये ध्यान दीजिए, हमने साइन कन्वेंशन ले लिया कि डाउनवर्ड को नेगेटिव, अपवर्ड को पॉजिटिव। तो चलो वैल्यू रख रहे हैं, वी वाई हो गया माइनस V cos थीटा, यू वाई ऊपर की तरफ U sin थीटा तो प्लस U sin थीटा, ए वाई ग्रेविटी है तो माइनस नीचे की तरफ है माइनस जी इंटू टाइम टी नॉट। ये टी नॉट हमको निकालना है। तो देखिए चलिए कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। इधर लाओ जी टी नॉट बराबर U sin थीटा प्लस V cos थीटा। तो बताओ ये जी टी नॉट बराबर U sin थीटा प्लस V की वैल्यू अभी अभी निकली है U cot थीटा, V की जगह रख दिया मैंने, और ये cos थीटा। तो जी टी नॉट बराबर U sin थीटा प्लस U cot को लिख दो cos अपॉन साइन इंटू cos। तो ये देखो जी टी नॉट बराबर U sin स्क्वायर थीटा प्लस U cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बताओ अगर हम U कॉमन ले लें तो कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 अपॉन साइन थीटा। तो टाइम आ गया U अपॉन जी और नीचे साइन थीटा, चाहो तो इसको लिख दो U अपॉन जी कॉसेक थीटा। इतने टाइम के बाद ऐसा हुआ होगा, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन इनिशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इतने टाइम के बाद हुई होगी, और जब ऐसा हुआ होगा तो उस समय वेलोसिटी रही होगी U cot थीटा। राइट, नोट करिए। इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से भी करने जा रहा हूँ, पहले आप नोट कर लीजिए।
इसे आप नोट कर लीजिए। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करने जा रहा हूं। ठीक है, रब करते हैं अब। चलिए देखिए भाई, सेम क्वेश्चन को मैं दोबारा से करने जा रहा हूँ दूसरे तरीके से। समझिए जरा, हमें सवाल में बोला गया था, हमने किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया। यही तो कहा गया था, हमने किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल फेंका था। ये हमसे कहा गया था। कह रहे कितने टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये हमारा सवाल है। तो हमने मान लिया कि ऐसा t0 टाइम के बाद होगा। मुझे नहीं पता वो कहाँ होगा, मैंने कहा t0 टाइम के बाद। तो यार एक बताओ, ये फोटो कब का, t बराबर 0 का। इसका बताओ इधर कंपोनेंट u cos थीटा, इधर कंपोनेंट u sin थीटा। तो जरा समझना, t बराबर 0 पर इस पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी आप लिखेंगे u cos थीटा i कैप और u sin थीटा j कैप। ध्यान से देखना, अब मैं कह रहा हूं t बराबर t0 टाइम के बाद, t0 टाइम के बाद मैं लिखना चाहता हूं पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी, और मैं ये साबित कर दूं कि ये फाइनल वेलोसिटी इनिशियल के परपेंडिकुलर है, ये कहा गया है। तो बताओ किसी भी टाइम पर t बराबर t0 पे बताओ जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसका बताओ x कंपोनेंट u cos थीटा ही होगा, लेकिन बताओ y कंपोनेंट होगा vy, और ये vy हम निकालना है, पकड़ में आ जाएगा सवाल। तो देखो vy निकालने जा रहे हैं, तो vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। मैंने लगाया मोशन अलोंग y, और ये vy हमको निकालना है फाइनल वेलोसिटी y के लॉन्ग। ये देखो u sin थीटा ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ तो प्लस, ग्रेविटी नीचे की तरफ तो माइनस, और टाइम मैंने मान लिया t0, राइट। तो बताओ ये लिख दें यहाँ पर, तो फाइनल वेलोसिटी t0 टाइम के बाद u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt0 j कैप। ये देखो आ गई फाइनल वेलोसिटी इनिशियल, और हमें कहा गया है कि वो टाइम निकालो जब उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो यार एक बात बताओ, अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट आपने कहा सर 0 कर दीजिए। तो दो वेक्टर अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, ये कहा गया है। अगर परपेंडिकुलर होना तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दीजिए, जिसको मैं 0 करने जा रहा हूँ। और डॉट प्रोडक्ट करना आपके लिए बहुत आसान, i का i से, j का j से। तो देखना ध्यान से, i का i से, तो इधर u cos थीटा, इधर u cos थीटा, तो ये हो गया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। j का j से, तो यहाँ u sin थीटा इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये हुआ u sin थीटा मल्टीप्लाई u sin थीटा माइनस gt0, और ये बताओ बराबर 0, डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया। इसको ओपन करो जरा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, देख लो भाई, और इधर देखो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u साइन थीटा gt0 बराबर 0। तो यहाँ देखो भाई u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचा u स्क्वायर बराबर, इधर लेगा u साइन थीटा इंटू gt0। तो यहाँ से देखो टाइम आ गया
एक u कट गया, u अपॉन जी साइन थीटा, और चाहे तो आप इसे लिख दें u बाई जी कॉसेक थीटा। चेक करो क्या यही आंसर है, पहले भी यही आया था। यस, तो आप चाहे जैसे करिए, चाहे जैसे करिए, आपकी चॉइस, आपकी चॉइस, राइट। चलिए हेड डालिए, प्रोजेक्शन फ्रॉम ए टावर, प्रोजेक्शन फ्रॉम ए टावर। अभी तक हमने जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है वो ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ा है। अब हम किसी टावर से पार्टिकल को फेंकेंगे, वो सारी संभावना है। कभी टावर से हॉरिजॉन्टल फेंकेंगे, मान लो साइड से हॉरिजॉन्टल फेंक दें, कभी नीचे की तरफ फेंकेंगे, कभी ऊपर की तरफ फेंकेंगे, सारी संभावनाओं पे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हेड डालें, प्रोजेक्शन फ्रॉम ए टावर। ध्यान दीजिए, प्रोजेक्शन फ्रॉम ए टावर, प्रोजेक्शन फ्रॉम ए टावर। अब हम किसी टावर से पार्टिकल को फेंकने जा रहे हैं, ठीक। ध्यान से समझना बेटा। मान लो तुमसे पहला पार्टिकल, सिंपल सी बात करें कि मान लो ये h हाइट का टावर है, ऐसे देखिएगा। हमने इस पार्टिकल को यहाँ से सिंपली ड्रॉप कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 से ड्रॉप कर दिया, ये पहला पार्टिकल। हम तुमसे कहा ये पार्टिकल बताओ अंडर ग्रेविटी ऐसे नीचे आता था, ऐसे आता था और यहाँ जाके टकराता था। तो बताओ इसको ज़मीन तक पहुँचने का टाइम अगर हम t1 कहते हैं तो बताओ वो t1 कितना होगा, जरा बताना तुम मुझे। इसका y के लॉन्ग वेलोसिटी कितना, 0। इसका x के लॉन्ग वेलोसिटी कितना, 0। y के लॉन्ग भी 0 है, x के लॉन्ग 0 है। तो x के लॉन्ग 0 है, तो ये x के लॉन्ग बिल्कुल शिफ्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि x के लॉन्ग चलने के लिए x के लॉन्ग वेलोसिटी चाहिए, और x के लॉन्ग अगर वेलोसिटी नहीं है तो ये हॉरिजॉन्टल में नहीं खिसकेगा। y के लॉन्ग वेलोसिटी नहीं है, लेकिन ग्रेविटी वेलोसिटी को धीरे धीरे बढ़ाएगा और ये नीचे आएगा। तो बताओ h नीचे आने में टाइम, तो आप कह रहे हैं सर इसके लिए हमने मोशन अलोंग y लगाया। ध्यान से देखना, हम कुछ बताना चाह रहे हैं। मोशन अलोंग y, तो आपने लगाया एस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक h नीचे आया, तो इसको चाहो तो माइनस h लिख दो, डाउनवर्ड को माइनस मान ले रहे हैं। यू वाई 0, हाफ ए वाई ग्रेविटी नीचे है तो माइनस जी टाइम टी स्क्वायर, माइनस अपने आप कट गया। तो ये h बराबर आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। मैं ये साइन कन्वेंशन लेके चल रहा हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, ठीक है। चलो भाई, टाइम t1, तो t1 की वैल्यू आ गई है रूट के अंदर 2h/g, ये टाइम होगा। अब अगर हम आपसे कहेंगे जो दूसरा पार्टिकल है हमारा वो ऐसा, देखिए ध्यान से, हमने इस पार्टिकल को उसी टावर से h हाइट से, लेकिन इस पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल फेंका और इसको हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u दी, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, y कंपोनेंट 0 है और ये अंडर ग्रेविटी आ रहा है। तो देखो भाई, इसमें क्या फ़र्क है, इसमें ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल भी आगे बढ़ेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, और वर्टिकल में ग्रेविटी नीचे आएगा। तो ये पार्टिकल यहीं से ऐसे पैराबोलिक पाथ फॉलो करके आएगा, ऐसे पैराबोलिक पाथ फॉलो करके आएगा।
क्लियर? आप समझना जरा, अगर ये ऐसे आएगा, ध्यान से देखना, मैं तुमसे कहूँ वाई के लॉन्ग मोशन देखो, इसका यहाँ से यहाँ तक आना, बताओ वाई डायरेक्शन में ये यहाँ से यहाँ तक आना कितना नीचे आया, एच। बताओ इसमें भी कितना नीचे आया, एच। वाई के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इसकी बोलो जीरो। बताओ वाई के लॉन्ग एक्सेलरेशन ग्रेविटी दोनों में से, बताओ वाई डायरेक्शन में दोनों का मोशन एकदम आइडेंटिकल। वाई के लॉन्ग दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जीरो, दोनों का वाई के लॉन्ग एक्सेलरेशन ग्रेविटी, और दोनों को सेम एच नीचे जाना है। तो बताओ दोनों को ज़मीन पर पहुंचने का टाइम बराबर होगा। बस फर्क क्या होगा, ये इसी टावर के नीचे गिरेगा और ये कहेगा हम थोड़ा शिफ्ट कर जाएंगे। क्यों? इसको शिफ्ट कर देगा कौन, यूएक्स। ये कहेगा मैं थोड़ा हॉरिजॉन्टल खिसक जाऊंगा क्योंकि मेरे पास हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी है। तो लेकिन बताओ दोनों का टाइम, ज़मीन पर पहुंचने का टाइम अलग अलग कि सेम? तो आपका जवाब है दोनों सर एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे, दोनों का ज़मीन पर पहुंचने का टाइम बराबर होगा क्योंकि वाई डायरेक्शन में दोनों का मोशन आइडेंटिकल है। चाहे तो आप इक्वेशन लगा दो, एस वाई बराबर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो देखो एस वाई यहाँ से यहाँ तक आया, वाई के लॉन्ग एच नीचे आया तो माइनस एच, यू वाई जीरो हाफ। बताओ वाई के लॉन्ग एक्सेलरेशन ग्रेविटी नीचे की तरफ तो माइनस जी और टाइम टी स्क्वायर। तो देखो बेटा वही इक्वेशन हाफ जी टी स्क्वायर और टाइम हम इसको T2 कहते हैं। तो T2 की वैल्यू देखो आ गई रूट के अंदर 2h/g। जवाब दीजिए क्या दोनों का टाइम बराबर है? यस। तो मैंने नोटिस करा दोनों का ग्राउंड पर पहुंचने का टाइम बराबर। वो बात भी सही है कि वाई के लॉन्ग दोनों का मोशन एकदम आइडेंटिकल। अच्छा जवाब दो, ये गैप इसे हम लोग रेंज कहेंगे या इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स कहेंगे? तो बताओ ये डिस्प्लेसमेंट किसने कवर किया, यूएक्स ने। कितने टाइम में, टाइम ऑफ फ्लाइट में, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम T2। तो बताओ ये एस एक्स यूएक्स कितना है, यू इंटू टाइम रूट ऑफ 2h/g, ये रेंज आ गई। बोलो भाई। अच्छा जब ये पार्टिकल यहाँ गिर रहा होगा ऐसे, तो बताओ इसका एक्स कॉम्पोनेंट क्या ये u के बराबर होगा? यस, क्योंकि x के लॉन्ग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। लेकिन y के लॉन्ग बताओ वेलोसिटी लगातार बदल रही होगी। कौन बदल रहा है? ग्रेविटी। तो यहाँ वेलोसिटी vy हो जाएगी। तो जब ये टकराएगा तो इसका जो v होगा वो रूट के अंदर vx² प्लस vy²। अच्छा इधर देखो जब ये गिर रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी केवल y के लॉन्ग होगी, x के लॉन्ग तो वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि पहले से कोई x के लॉन्ग ही नहीं। अच्छा ये भी y और ये भी y बताओ अलग अलग होगा कि बराबर होगा? तो आपका जवाब होगा बराबर। क्यों? क्योंकि y के लॉन्ग दोनों को h नीचे जाना है, y के लॉन्ग एक्सेलरेशन ग्रेविटी है, तो बताओ दोनों का y डायरेक्शन में वेलोसिटी बराबर होगा। और चाहे आप इक्वेशन लगा दो v² बराबर u² प्लस 2as अलॉन्ग y डायरेक्शन, आप देखेंगे दोनों का y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बराबर बराबर होगा। लेकिन इसमें x कंपोनेंट भी होगा, इसमें x कंपोनेंट नहीं होगा। यह खास बात जो मैं बताना चाह रहा था वो ये थी कि दोनों पार्टिकल ग्राउंड पर एक साथ पहुंचेंगे क्योंकि y डायरेक्शन में दोनों पार्टिकल का मोशन एकदम आइडेंटिकल मोशन है। राइट, चलिए नोट करिए, फिर एक सवाल करते हैं। हो गया? अब देखो बेटा, मान लीजिए हम आपसे कहें अब देखिएगा, मान लो आपसे ऐसे बोल रहे हैं कि कोई पार्टिकल है, इसको हमने 40 मीटर के टावर से, ये टावर है 40 मीटर हाइट का, और हम इस पार्टिकल को ऐसे
u वेलोसिटी से, और वो u है 20 मीटर पर सेकेंड। कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। एंगल 30 डिग्री पर फेंक रहे हैं अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी, ठीक है। हमसे कहा जाए कि ये पार्टिकल ग्राउंड पर कितने टाइम में पहुंचेगा, इसकी क्या रेंज होगी, जब ये ज़मीन पे टकरा रहा होगा, कितने एंगल पे टकरा रहा होगा, कितनी स्पीड से टकरा रहा होगा, सब कुछ बताना है, राइट। तो हमें तरीका सीखना। देखिए पहले ये पार्टिकल अंडर ग्रेविटी है, तो देखो जब तुमने फेंका तो इधर बताओ इसके पास ux कितना होगा, 20 का cos 30 10√3 मीटर पर सेकेंड। y कंपोनेंट बताओ, uy 10 मीटर पर सेकेंड, 20 का sin 30 हाफ होता है तो 10 बचा। तो ये बताओ ग्रेविटी पहले से uy को कम करेगा, तो ये पार्टिकल जाएगा पहले ऊपर ऐसे, और यहाँ कहीं अपनी वेलोसिटी y के अलॉन्ग 0 करेगा और फिर ऐसे ज़मीन पर गिरेगा। तो ध्यान से देखना, ये पार्टिकल यहाँ पहुँचा और ये ऐसे टकरा रहा होगा, ऐसे। अभी देखते हैं, सब निकालते हैं, बढ़िया समझिएगा ज़रा, हर एक बात का मतलब समझेंगे। मैं तुमसे कहूँ कि बताओ पार्टिकल ज़मीन पर कितने टाइम के बाद पहुँचेगा, तो तुम कहोगे सर एक लाइन में मैं टाइम बता सकता हूँ, एक लाइन में टाइम बता सकता हूँ। देखना, मैं तुमसे कहूँ ये फोटोग्राफ बताओ कौन सा है, इनिशियल। ये फोटोग्राफ कौन सा है, फाइनल। जब ये यहाँ गिरा तो इसकी वेलोसिटी x के लॉन्ग ऐसे होगी और y के लॉन्ग ऐसे होगी, ठीक है। और ये v होगा। अभी हम ये सब निकालेंगे। बताओ यहाँ से गिरा और यहाँ पहुँचा फाइनली, फाइनल। यार ये पहले ऊपर क्यों गया समझ रहे हो, क्योंकि ऊपर की तरफ वेलोसिटी है। अब देख रहा हूँ यार, एक काम ना करें, यहाँ से फेंका और यहाँ गिरा, तो बताओ y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर। तो तुम्हें तो कहना चाहिए सर ये पता कर लो कि 40 मीटर नीचे जाने का टाइम क्या है, यानी मोशन अलोंग y। इक्वेशन sy बराबर uy इंटू टी प्लस हाफ a/t²। तो देखो मैंने इक्वेशन लिखा मोशन अलोंग y। ध्यान से देखना, एकदम एक एक बात हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी, और ये सब सवाल बिल्कुल मजाक होने जा रहे हैं हमारे लिए। तो मोशन अलोंग y अगर हम लगाते हैं तो sy इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ a/, इंटू t²। तो बताओ sy ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर। बताओ नीचे के ऊपर, नीचे, तो हमने साइन कन्वेंशन अपवर्ड को प्लस, डाउनवर्ड को माइनस। तो ये देखो -40 मीटर, -40 लिख देना है, इक्वल टू -40 क्यों लिखा, क्योंकि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है। uy देखो 10 किधर की तरफ, ऊपर, तो +10 इंटू टी हाफ। ay की जगह है ग्रेविटी, अरे एक्सेलरेशन ग्रेविटी है ना y डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड है तो +g की -g, और ये टाइम हमको निकालना है। तो देखो -40 10t -5t²। तो इधर लाओ बेटा 5t² -10t -40 बराबर 0। 5 से डिवाइड कर दो, t² -2t -8 बराबर 0। 8 का ऐसा फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन 2 हो, तो बताओ 4 and 2। तो यहाँ लिखूँगा t² -4t प्लस 2t -8 इक्वल टू 0। t कॉमन ले लो, t -4 प्लस 2 कॉमन ले लो, t -8 बराबर 0। यहाँ से देखो, सॉरी t -4 ना, तो बताओ यहाँ से पूरे से t -4 कॉमन लो, तो ये t + 2 इक्वल टू 0। तो बताओ एक t आ गया 4 सेकेंड, और t बराबर -2, ये नहीं हो सकता, रिजेक्ट। तो बताओ ये टाइम आ गया 4 सेकेंड। इसका मतलब इस पार्टिकल को ग्राउंड तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय लगा होगा। तो ध्यान देना, ये फोटोग्राफ अगर t बराबर 0 का है, तो ये फोटोग्राफ t बराबर 4 सेकंड का है। देखना कितना आसान हो गया हमारे लिए। ये आंसर आ गया कि 4 सेकंड में ये ज़मीन पर पहुंचेगा। लेकिन अगर हम इसको और एनालिसिस करें कि पूरे 4 सेकंड में ये कब कब कहाँ होगा, तो ध्यान देना,
जब ये यहाँ पहुँचा होगा, यहाँ, तो बताओ यहाँ इसकी y वेलोसिटी 0, पूरी की पूरी वेलोसिटी x के लॉन्ग कितनी होगी 10√3। ध्यान से देखना, बताओ ये ग्रेविटी कितना है 10, y के लॉन्ग वेलोसिटी कितनी है 10, तो 10 को ग्रेविटी 0 करने में 1 सेकेंड, तो बताओ ये फोटोग्राफ t बराबर 1 सेकेंड का होगा। ध्यान से देखना, तो बताओ अगर यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड, तो इसी लेवल में जब ये यहाँ पहुँचेगा तो 1 सेकेंड और, तो ये टाइम होगा 2 सेकेंड। और यहाँ इसकी वेलोसिटी देखो ऐसे होगी टेंजेंट के लॉन्ग, कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। इसका बताओ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10√3 होगा, 10√3 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ, यहाँ ऊपर 10 यहाँ नीचे 10, ये एंगल हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री। बोलो भाई, यहाँ से यहाँ तक का टाइम 1 सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी 1 सेकेंड, 2 सेकेंड खर्च हो गए, पूरा टाइम 4 सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम 2 सेकेंड। तो बताओ यार ये टाइम अगर 2 सेकेंड है इतना, ध्यान से देखना, अगर ये 2 सेकेंड, तो बताओ ग्रेविटी तो नीचे है और ये वेलोसिटी भी नीचे है, तो बताओ ये ग्रेविटी हर 1 सेकेंड में y कंपोनेंट को 10 बढ़ाएगा। इसके लिए एक्सेलरेशन, तो बताओ हर 1 सेकेंड में अगर 10 बढ़ा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में 20 बढ़ाएगा। तो अगर ये 10 है तो ये बताओ हो जाएगा 30, और ये Vx तो वही रहेगा 10√3, ये तो बदलने वाला नहीं है क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर हम कहें जब ये टकराएगा तो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे टकराएगा, तो लगा दो tan थीटा, और tan थीटा बराबर Vy/Vx, Vy/Vx, तो Vy है 30, ये है 10√3, तो ये आ गया √3, तो थीटा आ गया 60 डिग्री। तो जब ये ज़मीन पे गिरेगा तो 60 डिग्री एंगल पे जाके हिट करेगा। मैं तुमसे कहूँ यहाँ पर कि ये v कितना होगा, कितनी स्पीड से टकराएगा, तो अगर बताओ ये v निकाला तो v बराबर रूट के अंदर vx² प्लस vy का स्क्वायर, तो ये रूट के अंदर vx² 10√3 का स्क्वायर 300, vy का स्क्वायर 900, तो बताओ 1200, तो ये 10√12, और √12 होता है 2√3, तो ये आ गया 20√3। देख लो भाई मीटर पर सेकेंड, ये आ गई टकराते समय स्पीड। कोई हमसे कहा ये रेंज बताओ, देखो यहाँ से फेंका है यहाँ गिरा है, तो रेंज होता है हॉरिजॉन्टल के अलोंग चला गया डिस्प्लेसमेंट, तो बताओ ये डिस्प्लेसमेंट x के अलोंग, इसी को रेंज कहेंगे। ये कवर कराया x कंपोनेंट ने टाइम ऑफ फ्लाइट में, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट अलोंग x के अलोंग वेलोसिटी है 10√3, और बताओ टाइम कितना, टाइम बताओ यहाँ तक पहुँचने का 4 सेकेंड, तो बताओ ये रेंज हो गई 40√3 मीटर, ये रेंज आ गई। आपके पास पूरी जानकारी है, सब कुछ निकल के आ गया, सब कुछ निकल के आ गया। जवाब दीजिए, क्या मैं मान लूँ आप मेरी बात समझ गए? ऐसे आप लोग ज़रा नोट करिए। बच्चों नोट कर लीजिए इसको, इस सवाल में हर एक बात एकदम क्लियर हो चुकी है कि पार्टिकल को ज़मीन तक जाने में कितना टाइम, रेंज कितना होगा, टकराते समय क्या स्पीड होगी, कितने एंगल पे टकराएगा, सब कुछ हमारे पास जानकारी है, राइट। चलिए, अच्छा इस सवाल में तुम ये भी निकाल सकते थे कि ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट, ये वाली हाइट भी बता सकते थे। देखो ये हाइट, इतनी हाइट कि ये टावर से मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा, अगर हम इस हाइट को बोलते हैं h, तो ये कैसे निकलेगा h, ये 10, यहाँ क्या हो गया 0, कितनी हाइट में, h हाइट में, किसने 0 किया, ग्रेविटी ने। तो आप इक्वेशन लगा दो Vy² बराबर Uy² प्लस 2Ay/Sy, तो ये देखो 0 हुआ, Uy 10 का स्क्वायर, ग्रेविटी नीचे की तरफ, ये h ऊपर की तरफ, तो 2gh बराबर 100,
एच आ गया 5 मीटर, तो ये हाइट भी बेटा 5 मीटर आ गई, ये हाइट भी 5 मीटर आ गई। हम सब कुछ निकाल सकते हैं, जो आप कहिए वो निकल सकता है, राइट। एक सवाल और करते हैं इस तरीके का। चलिए एक सवाल और करते हैं बेटा। ऐसा मान लो हम आपसे कहते हैं कि ये एक 60 मीटर हाइट का टावर है और हमने किसी पार्टिकल को u = 10 मीटर पर सेकेंड से एंगल 30 डिग्री पर फेंक दिया है, ठीक है। लेकिन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ द पार्टिकल, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ से फेंक रहे हैं t = 0 पर, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में, ग्रेविटी है नीचे की तरफ, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन है नहीं। हमें इस पार्टिकल का ज़मीन पर पहुँचने का टाइम बताना है और रेंज बताना है। तो बताओ, इधर कंपोनेंट 10 का cos 30 5√3, इधर 10 का sin 30 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक, ये ux है। तो बताओ ये ग्रेविटी पहले इसको आधे सेकंड में 0 करेगा, तो ये ऐसे जाएगा, यहाँ कहीं गिरेगा, इसे हम लोग रेंज कहेंगे, इसे हम लोग रेंज कहेंगे। सबसे पहला काम, आप ग्राउंड पर पहुंचने का टाइम निकालो, तो उसके लिए मोशन अलोंग y, मोशन अलोंग y। देखिए भाई, ये फोटोग्राफ इनिशियल, ये फोटोग्राफ फाइनल, यहाँ पहुंचने का टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट, यही हमें निकालना है। तो बताओ मोशन अलोंग y में अगर मैं लिख दूँ sy = uy × t हाफ ay × t², जवाब देना। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y, तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो केवल डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो ये इनिशियल और ये फाइनल, तो बताओ इनिशियल से फाइनल ये डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर, किधर की तरफ, नीचे की तरफ, तो ये -60, uy ऊपर +5 × t, ay ग्रेविटी नीचे की तरफ -g और टाइम t²। हमने साइन कन्वेंशन लिया, अपवर्ड को पॉजिटिव, डाउनवर्ड को नेगेटिव। तो जितने वेक्टर थे उन सबको हमने विद डायरेक्शन इस्तेमाल किया। चलो भाई, -60 5t -5t², तो 5 से डिवाइड कर दो, -12 t -t², तो t² -t -12 = 0। 12 का फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन 1 हो, तो 4 और 3, तो t² -4t + 3t -12 = 0। t आ गया 4 सेकेंड और t आ गया -3, -3 हो नहीं सकता, तो 4 सेकेंड में ये ज़मीन पे पहुंचा, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा 4 सेकेंड आ गया। बोलो। अच्छा, रेंज की बात करें तो देखो, रेंज बराबर, रेंज डिस्प्लेसमेंट अलोंग x है और x के अलोंग डिस्प्लेसमेंट ux ने कवर किया टाइम ऑफ फ्लाइट में, एक्सेलरेशन है नहीं, वो अगर x के अलोंग एक्सेलरेशन नहीं है तो हम डिस्प्लेसमेंट अलोंग x को सीधा लिख सकते हैं वेलोसिटी अलोंग x × टाइम। तो बताओ ये ux कितना है, 5√3 और टाइम आया 4 सेकेंड, तो ये हो गया हमारा 20√3 मीटर, रेंज आ गई। बोलो भाई।
अच्छा, आपको पता है, आप ये तक बता सकते थे कि ये पार्टिकल कितनी स्पीड से गिरेगा, कितने एंगल पे गिरेगा, ये सब हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी थी। यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो आप कर लीजिएगा। तो क्या ये एकदम क्लियर है? अब हम लोग टावर से, हेलीकॉप्टर से बॉम्ब वगैरह रिलीज करेंगे, ये सारी बातचीत अगली क्लास में होगी। आज मैं यहीं रोक रहा हूँ।